गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज देख रहे होंगे कि आज जो है कुछ अलग सा जो है मैं इसमें लग रहा हूं, तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि भाई क्या ये जो स्पेक्स मैंने जो है पहना है इसमें दिखा होगा क्या लगा है। तो ये लगा है लेंस। तो ये जो है आंखों को, यानी कि जो नजदीक नहीं देख पा रहे हैं या फिर दूर नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो लेंस जो है स्पेक्स में लग जाता है तो बहुत सुकून मिलता है, यानी कि वो नजदीक भी देख पाता है और दूर भी देख पाता है। लेकिन इसको समझना उतना ही जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम भी जो है देता है, यानी कि आंखों में लगने पे सुकून, लेकिन समझने में ये बहुत टेंशन जो है डेवलप कर देता है। लेकिन आज जो है मैं कोशिश करूंगा कि भाई हर एक बच्चे को ये लेंस की जो गुत्थी है ना वो बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगी कि लेंस है क्या, यानी कि ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर कि जिसको नजदीक नहीं दिख रहा है उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, जिसको दूर नहीं दिखता उसको कौन सा लेंस लगाएंगे, ये सब भी कहानी इसके अंदर होगी। या फिर वॉच मेकर जो होता है वो कौन सा लेंस जो है यूज करता है अपने जो है वॉच को जो है बनाते समय, या फिर जो गोल्ड स्मिथ होता है वो कौन सा लेंस जो है यूज करता है डिजाइन को देखने के लिए। तो ये सब बातें जो है इसके अंदर हम आज डिस्कस जो है करेंगे। तो बच्चों पेन और नोटबुक लेकर के जो है तैयार हो जाओ, और आज हम जो है डिस्कस करने वाले क्या कि लेंस क्या होता है। तो आते हैं लेंस। लेंस लेंस का जो डेफिनेशन बनता है, द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। ठीक, अब यहीं पे क्या होता है कि मैंने क्या कहा था, वर्ड सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और वर्ड सिलेक्शन जब प्रॉपर होता है तो फिर आप वर्ड में हेरफेर कर सकते हैं। ऐसे भी जो है बोल सकते हैं कि द ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग, ऐसे बोल सकते हैं कि द ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। जो ट्रांसपेरेंट होगा तो वैसे रिफ्लेक्टिंग होगा ही होगा। बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन क्या हुई? लेंस की डेफिनेशन हुई द ट्रांसपेरेंट मीडियम की जगह रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी बोल सकते हैं। दिस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग टू कर्व सरफेसेस, टू कर्व surfaces is called लेंस। तो बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आपको दे दिया लेंस क्या है। द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। क्लियर? यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है जो किससे बाउंड हो रखा है? टू कर्व सरफेसेस से। ठीक है, तो टू कर्व सरफेसेस क्यों कहा इसमें? आते हैं इस पे जो है बात कर रहे हैं। क्लियर करो, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस क्या है। टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है, कि लेंस के जो है कितने टाइप होते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको एक जो है हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सीरीज, क्या है? कॉन्वेक्स, और एक जो है कनकेव सीरीज, कनकेव। क्लियर? अब जो है
कॉन्वेक्स जो है क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ये तो क्लियर है। लेकिन कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स का जो फर्स्ट जो है टाइप आता है, इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। अब बाई कॉन्वेक्स जो है क्या हुआ, क्या, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स जनरली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करो, यहां पे मैंने बना दिया इस तरह से ये। ठीक, तो जो बाई कॉन्वेक्स है जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स जो है बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मींस विच इज थिक इन मिड एंड थिनर एट एजेस, कि बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, ये बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी इसको बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स कोई अदर वर्ड्स में बोलते हैं क्या, डबल कॉन्वेक्स। क्लियर, तो डबल कॉन्वेक्स क्लियर। सेकंड जो इसका टाइप आता है बच्चों, वो आते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स नेम से कैसे लग रहा है, प्लेन प्लस कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आप उसको इधर या इधर कैसे भी बना सकते हैं। देखो मैंने इधर बना दिया इस तरह से, देख रहे हैं इसको, ये यानी कि इसी के टू पार्ट जो है कर दिए, किसके, कॉन्वेक्स है, उसको बीच से क्या कर दो, कट जो है कर दो। ठीक है, तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स प्रेमिस हो जाएगा। क्लियर, जो आपका जो है थर्ड जो लेंस है, ये आपका इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स के लिए क्या करोगे, कुछ इस तरह से जो इमेज ड्रॉ करना, ऐसे, इस तरह और ये। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे मैंने क्या कहा था कि विच इज थिक इन मिड एंड थिनर एट एजेस, तो एजेस पे हर समय थिन जो है रखना। यहां थोड़ा सा इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं, इतना जो है ऐसा, देखो इस तरह से, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और यहां से ऐसा। ठीक, तो ये आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर, अब आते हैं कॉनकेव पे। तो कॉनकेव में भी ठीक इसी टाइप का जो इमेज है कि फर्स्ट जो है आपका बाई कॉनकेव हो जाता है। क्या हो जाता है, बाई कॉनकेव, जिसको सिंपल कॉन्वेक्स कॉनकेव भी इसी को बोलते हैं। तो कॉनकेव बोलो या कॉनकेव बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये तो क्या है भैया, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इसको जो है ऐसे बनाओ। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, विच इज थिक, सॉरी, थिन एट मिड एंड थिकर एट एजेस। थिन एट मिड, बीच में पतला, थिकर एट एजेस, किनारों पे मोटा। क्लियर, तो इसको बाई कॉन्वेक्स या सिंपल कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव या फिर सिंपल कॉनकेव भी जो है इसको बोलते हैं। ठीक, सेकंड जो आपके पास आता है इसमें, जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स, यह आ जाएगा प्लेनो कॉनकेव। प्रोनाउंस बेटा ये आप अपने हिसाब से जो है करो। ठीक है, हमने जैसे प्रोनाउंस किया था, हमारे उसमें था कॉनकेव बोलते थे उसको, अब बोलते कॉनकेव। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो। ठीक, तो प्लेनो कॉनकेव, प्लेन और क्या, इस तरह, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको ठीक मिड से इसे टू सेक्शंस में डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। क्लियर, अब जो है लास्ट, ये जो है दोनों कभी कभी कुछ राइट, कुछ बुक्स में अलग अलग जो है ऐसे देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं। ये है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव, लास्ट में जो नेम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है, थोड़ा सा जो है क्या है, थोड़ा सा जो इमेज है इसमें और इसमें थोड़ा सा जो है वेरिएशन आपको दिखेगा। देखो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, और इसको जो है स्लाइटली कर्व से क्या कर दो,
ऐसे कनेक्ट कर दो, क्योंकि देखो बीच में थिन तो रहना ही रहना चाहिए। क्या बीच में थिन कैसा है, ये देखो बीच में थोड़ा सा थिन जो है रहना ही रहना है। वैसे तो ठीक है, क्लियर आ गया वो, पर फिर भी क्या है ऐसे, क्लियर। तो एज पे कैसा है, थिक है, एज पे कैसा है, थिक है। तो इसकी आइडेंटिटी इस तरह से है, क्लियर कर लो, ठीक है, कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव कैसा जो है, ठीक। तो बच्चों ये तो ठीक है टाइप्स ऑफ लेंसेस, और कॉन्वेक्स सीरीज क्या होती है और कनकेव सीरीज क्या होती है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, क्लियर। अब जो है हम जो डिस्कशन जो है अब इस पे करेंगे, बट डेफिनेशन तो हो गई ना, डेफिनेशन अभी किसी को डाउट है। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द लेंस विच इज थिक इन मिड एंड थिनर एट एजेस, विच इज थिन एट मिड एंड थिकर एट एजेस। किनारों पे जो है मोटा है, बीच में पतला है, ये बीच में पतला है, मोटा है, किनारों पे पतला है, फाइनल। अब मैंने डेफिनेशन में जो है एक वर्ड यूज किया था, कर्व सरफेसेस। क्या वर्ड यूज किया था, कर्व सरफेसेस। तो कर्व क्यों कहा इसको, एक्चुअली में कर्व जो है कॉमन डेफिनेशन जो है के अकॉर्डिंग, देखो इसका सरफेस, ये देखो ये कर्व, ये भी कर्व, इधर ये भी कर्व और ये भी कर्व। तो दैट्स व्हाई देखो कर्व सरफेसेस यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ लेंस। और ट्रांसपेरेंट जो है ये है रिफ्रैक्टिंग, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, यानी कि क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो फिर हमने जो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस जो है फिर समझना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो है क्या जो है समझेंगे, उसको जो है जरा क्लियर जो करो। देखो कॉन्वेक्स जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहां कभी कभी क्या करता है ये, इसको कन्वर्जिंग लेंस जो है बोलता है, क्या बोलता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स का अदर नेम जो है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका वेरिफिकेशन भी दूंगा कि वैसे कॉन्वेक्स को जो है अदर वर्ड्स में कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको जो है बोलते हैं, और इसको जो है डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं अभी उसकी भी बात करते हैं, डाइवर्जिंग, ठीक है। क्या इसको जो है डाइवर्जिंग लेंस भी जो है बच्चों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे क्यों बोलते हैं ये भी जो है डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने किसका आंसर दिया कि कर्व सर्फेसेस जो है, तो कर्व क्यों कहा, क्योंकि दीज आर लुक लाइक कर्व, कर्व की तरह जो है दिख रहा है। ऐसे मैंने कहा कि ये कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको, कॉन्वेक्स इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, वेयरएज कनकेव इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो क्यों बोलते हैं इसको जो है यहाँ पे डिस्कस जो है करेंगे, ठीक है, ठीक। तो फिलहाल ये जो है इसका तो मुझे लगता है कि क्या है, नोट जो है दिमाग में रख लिया होगा इसको बच्चों, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कि भाई टर्म्स की जो मैं बात अगर कर लूं तो टर्म्स जो है क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात, ठीक है। तो बच्चों इसको इरेज जो है करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि फोटो तो ले लिया होगा इसका, ठीक है। ठीक, देखें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहीं पे जो है क्या इसका मैं आपको दे देता हूं कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों कहा, कि देखो ये क्या करता है कि जो लाइट रे जो है, यहां पे मैं जो है इसका ये क्लियर करके दे रहा हूं जरा, ठीक है, कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे। लेकिन जब टर्म्स नहीं समझोगे तो फिर ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज तो फिलहाल इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है लगा के रखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू दी लेंस, ठीक है। तो लेंस से रिलेटेड टर्म्स, देखो सबसे जो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो जो है कि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है कि हम सीधे ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर वो बातें नहीं पढ़ते जो उससे टर्म्स जो रिलेट कर रही है। क्योंकि देखो मेन क्या होता है कि किसी बिल्डिंग का ब्लॉक अगर जो है, बिल्डिंग ब्लॉक जो मींस अगर सही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी सही, ठीक है। हम जो है ऊपर लेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उसके टर्म्स ही क्लियर नहीं होती कि टर्म्स क्या है उससे रिलेटेड। तो आते हैं क्या, टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। तो टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस में जो है हमारे पास
जो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, वो क्या ले रहा हूं, वो हम जो है ले रहे हैं, देखो डायग्राम तो यहाँ पे जो है रहेगी, ठीक है, क्या डायग्राम तो यहाँ पे ले ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्कशन एक साथ जो है चलेगा। इसका भी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों का जो है क्या रहेगा, एक साथ जो है टर्म्स उसकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। ये देखो, तो दोनों से रिलेटेड जो है फर्स्ट टर्म जो है हम बात करते हैं सरफेसेस की, ठीक है। थोड़ा सा ये भी जो है डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये बने कहां से होंगे, ठीक है। तो बने कहां से होंगे उसकी जो है अगर मैं बात करूं तो एक बार जरा इसको क्लियर करो कि डेफिनेटली ये है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक इमेजिन कर लो कि स्फीयर का पार्ट होगा, ये भी कहीं क्या है, एक स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है इधर आ जाएगा, इसका सेंटर इधर जो इमेज आ जाएगा, क्लियर। ऐसे यहां पे समझ लो भाई ये भी क्या है, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, इस तरह से ऐसे कर लो, ठीक है, ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, इसका ऐसा सेंटर जो है, तो इसके सेंटर इधर आ जाएंगे, क्लियर हो गया। तो इनको जो है क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज है, ठीक है। तो बच्चों पहला जो है जो यहाँ पे आ रहा है, हम जो सरफेसेस की बात कर रहे हैं, सरफेस में फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं इधर जो इमेज बोलूं तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, ठीक है, सरफेस। और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड सरफेस, ठीक है, क्या है, सेकंड सरफेस, ठीक। और इनको जो है बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, क्या ये सेंटर ऑफ, अब फर्स्ट सरफेस ये है तो इसको जो है C1 लिखोगे और इसको जो है क्या C2 लिखोगे, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है तो इस वाले के लिए सेंटर इधर पड़ रहा है। ऐसे इस वाले के केस में जो है ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका C1 इधर हो जाएगा और ये C2 इधर हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि भाई पहले जो पढ़ रहा है फर्स्ट सरफेस, दूसरा जो पढ़ रहा है वो सेकंड सरफेस, इधर से भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है चेंज नहीं हो सकते, लेकिन देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले के लिए जो है क्या होगा, इसका फर्क पड़ेगा। कहीं बच्चे इसी चीज को तो रट लेते हैं बच्चे, क्या कि बच्चों अगर मैं जो है इसको प्रेफरेंस दे रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूं, तो मेरे लिए ये जो है क्या हो जाएगा, इसका क्योंकि ये इधर से यानी इसका जो स्फीयर बनेगा वो इधर से बनेगा, तो इसके लिए ये C1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, क्लियर। तो इसे कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। तो जो टर्म्स जो आई बच्चों वो पहले क्या आई, सरफेसेस, ठीक। तो सरफेसेस जो है सबको क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टर्म आई वो आई क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सबको क्लियर हो गया क्या है, ठीक है। इसमें बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इमेज आती है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है ऑप्टिकल सेंटर, क्या आती है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ जरा उसको क्लियर करो कि ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस, ठीक है। क्या ऑप्टिकल सेंटर के लिए देखो अब मुझे या तो अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल जो इमेज ना हो जाए ना, ठीक है। क्या एक बार जो है इसको क्लियर करो, कोई नहीं, अब अलग से जो ड्रॉ कर दे तो क्या बुरा है इसमें, ठीक है। देखो इस तरह से मैंने क्लियर कर दिया, ऐसे जो इमेज हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर जो है क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इसकी मैं डेफिनेशन भी जो है लिखूंगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस, क्लियर जो है। इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना, जरा पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, ठीक है। क्या कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पे बनाऊं तो यहां पे जो है फिर क्योंकि आगे डेफिनेशन भी जरूरत पड़ेगी हमारे को, तो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस थ्रू व्हिच अ रिफ्रैक्टेड रे व्हेन इमर्ज बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। कैसे, देखो यहां पे जो है ये लाइट रे गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है और ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, ठीक है।
तो देखो ये जो मैंने जो है स्फेरिकल सरफेसेस ड्रॉ कर रखे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि बोर्ड पे फिर हौच पौच जैसे होगा तो फिर कंफ्यूजन करोगे, सर कहाँ पे क्या था वो पता नहीं लगा, ठीक है, क्या ये कहाँ पे क्या था ये पता जो है नहीं लगेगा। अब जो है सबने देख लिया कि किसको मैंने क्या कहा, फर्स्ट सरफेस कहा, किसको मैंने सेकंड सरफेस कहा, क्यों कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका कहा है, ये सबको पता लग गया, ठीक है, हो गया। तो तब ये एक्स्ट्रा बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट सरफेस किसको बोलते हैं समझ में आ गया, सेकंड सरफेस किसको बोला जाए, इसको ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा उससे क्या है हौच पौच होने से बचेगा, ठीक। तो अब सब बच्चों को ये क्लियर हो गया कि भाई फर्स्ट सरफेस क्या हुआ, सेकंड सरफेस क्या हुआ, ये सबको क्लियर है। तो ये चीजें फिर थोड़ा सा बोर्ड से हटा देंगे जरा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या लगेगा, अब जल्दी से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर बच्चों क्या हुआ, देखो डेफिनेशन कि ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस through which refracted ray when emerged becomes parallel to the इंसिडेंट रे, क्लियर। तो ये डेफिनेशन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है अंदर, ये इमर्जेंट रे होगी। तो जो इमर्जेंट रे है जब इससे पास होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं इसको फॉरवर्ड ड्रॉ कर दूं, इसको बैकवर्ड ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल जो इमेज हो जाएंगे, ठीक। तो अब किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं करेगा ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ठीक, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट जो में से बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद जो है ये टर्म आता है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, क्योंकि सारी कहानी किस पे टिकी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ठीक है, वही वाला है मेन जो होता है जैसे, ठीक है, वही प्रिंसिपल है, ठीक है, PAL और PLE, ठीक है, मेन मतलब जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, ऐसे यहां पे प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है एक्सिस क्या हुआ, इसको क्लियर करना, ठीक है भाई। जैसे इसमें आप देखो दोनों में एक जैसे जो क्लियर कर लेना, पता लगे कि इसके लिए बोल रहे हो सर कि इसको क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैं इसको भी बताने जा रहा हूं कि ये ऐसा है इस तरह से, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसलिए इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है, दोनों के लिए जो है कोई प्रॉब्लम जो इमेज नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। तो पैरेलल वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए अब हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि डायग्राम जो है खतरनाक होने से बचाना, मुझे पता लगे कि क्या है, फिर आप समझ नहीं पाए उसको, ठीक, क्लियर। अब बात आती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है क्या लिख दो, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं C2, इसको नीचे जो है C1, ठीक। क्यों लिखा बताऊंगा ना, फिर ऊपर हॉटस्पॉट जो मिस हो जाएगा। क्या हुआ देखो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ द लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जो मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर ये चीजें जो है थोड़ा सा इतना हाथ से जो ड्रॉ करेंगे तो भी प्रॉब्लम थोड़ा सा तो करती हैं बच्चों, ठीक है। कभी वो सीधे नहीं आएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी ऐसे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन, हाँ लाइन सेगमेंट नहीं है, क्या है ये लाइन है, और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या, द लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, या ये कहो द लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस ऑफ लेंस, क्लियर। तो क्या हुआ, ऐसे जो है बोलो, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेशो क्लियर करो। वैसे यहाँ पे पोल भी होते हैं बच्चों, क्या होते हैं पोल भी, ये वाला जो पॉइंट है इसका पोल है, ये वाला पॉइंट इसका पोल है, ठीक।
तो कंफ्यूजन नहीं करना, वो भी जो इमेज ले सकते हैं, ठीक। तो पोल भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या हुई? द लाइन which passes through ठीक है, which passes through optical center as well as center of curvatures of the lens। क्लियर? ऐसे यहां पे बना लो बच्चों, ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है हाथ से इतना ज्यादा सटीक नहीं आता, तो ये जो है इसके लिए जो है सेकंड सरफेस C2, ये दोनों उल्टे चल रहे हैं। हाँ, इसका इधर है तो इसका इधर है, इसका C2 इधर है ना, उसका C2 उधर है, ठीक। ऐसे कब तक चलेगा वो भी देखना है, ठीक। तो ये भी हो गया बच्चों का, ये जो है क्लियर इमेज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, प्रिंसिपल एक्सिस सबका क्लियर है। द लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस, ठीक। या फिर ऐसा बोलो, द लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस ऑफ द लेंस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे जो है नेक्स्ट टर्म जो है आपका आता है फोकस। ये है फोकस। फोकस क्या है, इसको जो है क्लियर करो, क्योंकि फोकस का जो है बहुत बड़ा टेंशन जो है बच्चों को रहता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के पास केवल सिंगल फोकस जो है दिखा रखा है, और आईसीसी जो है जो 10th के पास है उसमें जो है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस भी दिखा रखा है, ठीक। तो इसलिए ये क्लियर डिस्टिंग्विश करना है कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस कहाँ है, ठीक है, और किसके बेस पे फोकस आगे जो है फोकल लेंथ डिसाइड होती है। तो पहले फोकस की बात कर ली जाए, क्या कि पहले फोकस की जो है मैं बात कर लूं। तो ये फोकस क्या है, तो बच्चों उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर स्पेस जो है चाहिए, ठीक है। तो लेंस मुझे लगता है अब हटा देना चाहिए, ठीक है। लेंस जो है हो गया। फोकस की जो है अगर मैं बात करूं तो देखो फोकस क्या है। फोकस की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं अगर एक डेफिनेशन दूं तो यहां पे ऐसे लिखूं कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके लिए मुझे डायग्राम तो देना ही देना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्या देखो कि यहां पे देखो ये है, ठीक है। अब इसकी भी जो है दो फोकस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक यहां बना देता हूं, ठीक है। फिर जो है इसके लिए भी जो है यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, दो फोकस जो है बच्चों इसके भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा आ जाएगा, ऐसे इसके लिए ये आ जाएगा, ठीक है। ये वहां पे से इतना नहीं दिखता ना क्लियर, थोड़ा सा गैप जो है देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझो इस तरह से, ठीक है। ये किसके लिए बना रहा हूं, ये इस बात के लिए जो है कि भाई कहां पे जो है फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस और क्या है। तो जनरल जो डेफिनेशन फोकस की बनती है वो क्या बनती है कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देख रहे हैं, ये मैंने जो है अलग अलग जो केस बना दिए ताकि बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं हो कि फर्स्ट फोकस क्या हुआ, सेकंड फोकस क्या है। बच्चों एक तो मैं पहले कॉमन डेफिनेशन जो दे रहा हूं कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से है, इसके पैरेलल लाइट रे जो जा रही है, इसके पैरेलल जो लाइट रे जा रही है, जो कॉमन डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, ठीक, कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through it
और appear to come from it, appear to come from it, ये क्योंकि देखो यहां से देखोगे तो ये लाइट रे कहां से आती हुई अपेयर होगी, यहां से आती हुई अपेयर होगी, जबकि आ नहीं रही वहां से। तो बेटे ये तो जो है फोकस जो है की डेफिनेशन हो गई कॉमन जो है, क्लियर, कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, a light ray which incident parallel to the principal axis after refraction passes through it or appear to come from it, क्लियर। तो ये डेफिनेशन पे लिख दो, आप साथ में लिखो कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, comma a light ray which incident parallel to the principal axis passes through it or appear to come from इट, क्लियर। देखो दोनों जो है लेंस को कवर जो मींस कर दिया इस डेफिनेशन के अंदर, क्लियर। तो देखो एक में है कि पासेस थ्रू इट, एक में है क्या appear to come from it, तो इट मींस वन लेंस हैव अ रियल फोकस, ठीक है। एक के पास कौन सा फोकस है, ये जो है रियल फोकस है बच्चों, क्या है रियल फोकस। तो विच वन, एक मार्क्स में विच वन लेंस हैव रियल फोकस, तो किसके पास रियल फोकस है, इसके पास कौन सा फोकस है वर्चुअल, किसके पास है भी वर्चुअल फोकस, कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, क्लियर, वेयर एज कॉन्वेक्स हैज रियल। तो इसका जो है वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि रियल कौन है वर्चुअल कौन है, ठीक है बच्चा। तो अब जो है ये तो था कि फोकस जो है क्या होता है, ठीक है, और किस लेंस के पास रियल फोकस है और किसके पास वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया सबको कि रियल और वर्चुअल क्या हुआ, ठीक, ये भी आ गया, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे करके बच्चे ये जो है मुझे फिर हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो है इसको समझो, देखो वैसे तो यहीं पे जो है पता लग गया है कि भाई कौन जो है डाइवर्जिंग कौन है कन्वर्जिंग कौन है, ठीक है। देखो कि इसमें ये लाइट रे पैरेलल जा रही है और क्या है एक पॉइंट इस पे फोकस जो मिस हो रही है, इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। ये जो है पैरेलल जा रही है और बाहर की तरफ निकल रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, ठीक है। तो बच्चे यहीं पे जो है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अपने आप हो गया कि ये जो जितनी भी लाइटें जाएंगी ना, ठीक है, पैरेलल मैं यहां से भी कर सकता हूं उसको, क्या कि पैरेलल आप यहां से भी कर सकते हैं कि भाई यहां से गया और फिर कहां से जाएगा, इधर से जाएगा। तो सेम जो इमेज, ऐसे नहीं कि जो मैं इधर के लिए बताऊंगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा, ये भी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जो है क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा तो ये जो है ऐसे बाहर जो इमेज आएगा, ठीक है, लेकिन आता हुआ यहाँ से अपेयर होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हाँ ये इसलिए बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइट रे को जो है क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे लाता है, और ये जो है पैरेलल लाइट रे को जो है क्या करता है अवे जो इमेज यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से अवे जो इमेज से डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो है उस बात पे आते हैं कि सर आपने जो है ये कहा था कि भाई क्या फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस भी होता है, ठीक है बच्चों, उसको भी जो है मैं ला रहा हूं, ठीक है। उसको जो है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहां पे ये करते हैं, देखो कि इसमें फोकस सबका क्लियर है ना, फोकस क्लियर है सबका, फोकस क्लियर है। फिर मैं उस पर जो है आता हूं कि एक टर्म जो है मैं ये लिख दूं फोकल लेंथ,
ठीक है। ये मैं डिसाइडर की बात कर रहा हूं कि डिसाइड कैसे जो मीन्स होगा। तो मेरे पास जो है कौन सी टर्म आ गई, मेरे पास आ गई ही फिफ्थ सिक्स टर्म जो मीन्स है, ठीक है। सिक्स टर्म है फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि ये तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए जल्दी से जो है मीन्स ये क्लियर हो जाएगा, आईसीएसई वालों के लिए भी क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस केवल मुझे जो है फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की बात करना है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए, फोकस के लिए अगर कैपिटल एफ का सिंबल यूज करोगे तो फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ का यूज करना, ठीक है। तो फोकल लेंथ होती है क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। देखो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर आपका ये है, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये। बस फर्क है कि इसके पास कौन सा फोकस था, इसके पास वर्चुअल फोकस है, ठीक है। इसके पास कौन सा फोकस है, इसका वर्चुअल फोकस है, ठीक है। इसका रियल फोकस है, ऊपर जगह थी इसलिए मैंने वहां पे जो है और रहने दिया कि इसके पास जो है कैसा फोकस है भाई, थोड़ा इसको हटा ही देना, ठीक है। ये जो है इसके पास है रियल फोकस, क्या है, नहीं इसके सॉरी इसके पास है वर्चुअल फोकस ना, ताकि वो दिमाग में रहे, वर्चुअल फोकस, ठीक। किसके पास होता है, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर क्या है, कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। ये जो है सबका क्लियर हो जाना चाहिए। फोकल लेंथ जो है कैसे जो मीन्स कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है, जैसे मिरर में जो है पोल से मेजर करते थे ना, ऐसे यहाँ पे जो है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से और क्या फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूं कि भाई क्या है, कि डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस, ठीक है। बस शॉर्ट में जो मिस लीजिए, ठीक है बच्चा। तो ये जो मेन डेफिनेशन है वो मैं मेंशन भी जो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। वो मेंशन करने के बाद जो है अब मैं इस बात पे जो है आ रहा हूं कि भाई क्या, कि सर जो है फोकस जो है टू टाइप के कैसे फोकस है, ठीक है। सबको फोकल लेंथ जो है क्लियर हो गई। फिर साइन कन्वेंशन में एक बार जो है क्या, मैं जो है फोकल पॉइंट, ड्यूअल फोकल पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यानी कि अब टर्म्स जो है कौन सी वाली आ गई, सेवंथ वाली जो मीन्स अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोलेंगे, ड्यूअल फोकल पॉइंट, ठीक है। ड्यूअल फोकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि दो जो है फोकल पॉइंट कहां है, ठीक है। तो देखो यहां पे बच्चे कॉन्वेक्स में जो है कहां है, क्या है, कॉन्वेक्स में कैसे है उसको क्लियर करो। ये तो आपका जो है क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया भाई, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें देखो यहां पे क्या है, इसके बेस पे, ठीक है, यहां, ठीक है, कि इसमें फर्स्ट फोकस जो है हम यहां इसको बोलते हैं कि इससे लाइट रे जो है क्या होती है, जब लेंस पे जो है इंसिडेंट होती है तो ये जो है पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल है। तो ये जो है इसका क्या है, इसका फर्स्ट फोकस जो है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट फोकस है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस यहां होता है। तो सर फिर ये वाला क्या है, ठीक है, ये भी जो है क्या है, फोकस है। ये जो है सेकंड फोकस जो मीन्स है क्या है इसका, ये सेकंड फोकस है। अब मैंने जो है इसको ऐसा क्यों जो है समझाया कि भाई क्या यहाँ फोकस बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला कि ये सेकंड फोकस है, मैं उसके बाद जो है बात करूंगा। ये जो है वीडियो में बनी रहो बिल्कुल कि एकदम जो है इसके मत करना इसको बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो है इसका सेकंड फोकस किधर है, इसका सेकंड फोकस जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भाई इसका सेकंड फोकस किस तरह से जो है क्लियर करोगे, ठीक है, ये क्लियर करो, ठीक है। इसके सेकंड फोकस को किस तरह से क्लियर करोगे, इसमें क्या होता है कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है, जो पैरेलल जाती है, तो पैरेलल जाने के बाद जो है जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये आपका सेकंड फोकस जो मीन्स है, ठीक है। यानी कि सेकंड फोकल पॉइंट की डिस्टेंस उतनी होती है, क्या, ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की डिस्टेंस उतनी होती है, ये उतना ही इधर है, ये उतना ही उधर है,
क्लियर? बस केवल क्या है, इसको फर्स्ट फोकस और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस जो इमेज बोलते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ भी 2 हो जाएंगे, ठीक? तो इस तरह से जो है, लेकिन होंगी इक्वल, फोकल लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है? अब जो है किसकी बात करते हैं, कॉनकेव में फिर क्या है सर? तो कॉनकेव का जो है एक बार जो है क्लियर करो कि ये दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टे चलते हैं, ठीक है? ये जो है दिमाग में रखो कि दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, उल्टे जो में चल रहे हैं। एक बार जरा इसको क्लियर करो, देखो इस तरह से, ऐसे ये, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लाइट रे जो है कैसे चल रही है उसको देखो कि इसमें किस तरह से चल रही है, उसमें जो है कैसे चल रही है, ठीक है? ये है, इसमें जैसे इसका पहला केस ऐसा था, तो इसमें ऐसा है, ठीक है? ये लाइट रे जो है किधर की तरफ चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है? और क्या हो जाती है, इसको जो है क्लियर करना है। इसमें ये तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है होगा ना, ठीक है? क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इसका कैसे डिसाइड होगा, इसका ठीक उल्टा जो इमेज होगा, ठीक है? क्या होगा उसको जो है समझना है, ठीक है? कि इसमें जो है, अब मुझे इसको वो करना पड़ेगा ना, क्या, लाइट रेज को, क्योंकि इसका अपोजिट बताना है ना, तो इसका अपोजिट जो इमेज कैसे बताओगे भाई, ठीक है? इसका अपोजिट जो है इस तरह से बताओगे ना, हॉच पॉच हो रहा डायग्राम भाई, क्या है, हॉच पॉच जो इमेज हो रहा है। एक बार जो है इसको जो है क्लियर कर दो, ठीक है? क्या कि इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ है, एक बार जो है इसका जो है देखो कि इसका F1 इधर है ना, तो इसका उसका जो है क्या होना चाहिए, उधर जो मिस होगा, ठीक है? तो कैसे होगा देखो, एक बार छोटा डायग्राम, क्योंकि दोनों के लिए स्पेस नहीं हो पा रहा है ना, क्या दो केस के लिए स्पेस नहीं हो पाएगा, इसलिए देखो ये है ऐसा, ठीक है? अब इसका जो है क्या, इसका इधर है, तो इसका कहाँ है, थोड़ा सा जो है लाइट को ऐसे जो है दिखाना, ठीक है? कि जो मतलब जाती हुई जो है कहाँ, देखो इस तरह से ऐसा, ठीक है? ऐसा, तो ये जो है यहां जाती हुई अपेयर हो रही है, क्या हो रही है, यहां जाती हुई जो इमेज क्या होती है, अपेयर जो इमेज होती है, लेकिन ये कहां हो जाती है, ये इस तरह से कुछ इमेज आ जाती है, ऐसे जो इमेज हो जाती है, ठीक है? तो इसके लिए जो है क्या है, इसके लिए क्या है, थोड़ा इस तरह से जो इमेज क्लियर करना है, देखो ऐसा, ठीक है? तो इसका जो है फर्स्ट फोकस यहां जो इमेज है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अगेंस्ट जो चलते हैं। इसका जो है फर्स्ट फोकस क्या है, इधर जो इमेज होता है, इसका इधर है तो इसका उधर जो इमेज है, ठीक है? ऐसे जो है दूसरे के लिए देखो कि दूसरे के लिए जो है क्या है, इस तरह से। अब ये ना कि जगह थोड़ा सा कम जो इमेज पड़ रही है ना, यहाँ पे ये हो रहा है बस, ये ठीक है? ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है, इसमें क्या हुआ, इसको समझो कि इसमें एग्जैक्ट लाइट रे को पैरेलल जाते हुए दिखाओगे, पैरेलल जब दिखाएंगे तो ये बाहर निकल जाती है, ये बाहर निकल जाती है, ठीक है? और यहाँ क्या होगा, ये इस पॉइंट से आती हुई अपेयर इमेज होंगी, यहाँ देखो ये इस पॉइंट से आती हुई अपेयर हो रही है, ठीक है? तो इसके लिए जो है ये क्या है, ये F2 जो है यहाँ है, इस वाले के लिए क्या था, ये F1 जो था, ये F2 जो इमेज है। तो इसमें जो है जो पैरेलल लाइट रे जाती है, ये जो है जब डाइवर्ज होती है तो इस पॉइंट से आती हुई अपेयर हो रही है, तो इस पॉइंट से अपेयर हो रही है, तो ये वाला जो है इसके लिए क्या हो जाता है, F2 जो इमेज हो जाता है, ठीक है? अब ये डिपेंड करेगा, देखो बच्चों का कुछ नहीं होगा कि सर क्या ये F1 जो है इधर नहीं हो सकता, भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपने जो है ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को लगभग ऐसे याद कराते हैं कि बच्चों लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में नहीं, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है किस पे आता है कि ऑब्जेक्ट आपने किधर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज चल रहा है। ये कि देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा है फिलहाल, ठीक है? यानी कि फोकस, ये पॉइंट को जो है ये जिसको फोकस बोल रहा हूं मैं, ये समझो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, ठीक है? तो ऐसे में यहां जो है ये वाला क्या हो जा रहा है, फर्स्ट फोकस, ठीक है? और इसमें जो है क्या है, ये समझो कहीं दूर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन है लेफ्ट साइड में, क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट साइड में जो इमेज है तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या ये, अरे ये
किस पे, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे है और एक इन्फिनिटी पे है, उसके अकॉर्डिंग जो बन रहा है। ऐसे यहाँ पे जो इमेज हो रहा है, ठीक है, यहाँ इधर कहीं जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा उससे आ रहा है तो ये यहाँ पे आ जा रहा है इन्फिनिटी पे जो है, क्योंकि पैरेलल लाइट है तो हम दिखाते हैं जनरली वो जो है ऐसे दिखाते हैं दूर से कहीं से आ रही है, मींस इन्फिनिटी से जो आ रही है, ठीक है। तो ये तो था कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कैसा जो क्या रोल है मतलब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसकी ना जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इन फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल क्या है आईसीएससी जो है 10th में, क्या आईसीएससी जो है, क्या आईसीएससी 10th के लिए जो है केवल हमारे को जो है यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है कि बच्चों को ये देखना होता है कि भाई फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस किन किन को बोलते हैं, कहां पे होते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात जो है डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है वो है साइन कन्वेंशन की बात, ठीक है बच्चों। क्या साइन कन्वेंशन जो है की बात जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो साइन कन्वेंशन वाले पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा धीरे धीरे करके कि ये जो है ये पॉइंट तो हटाने पड़ेंगे भाई, टर्म्स रिलेटेड वाला जो है डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये बच्चों ने नोट भी कर ली होगी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब मैं जिस बात पे चल रहा हूं वो क्या है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। लास्ट 8th पॉइंट जो है क्या है साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस रोल प्ले करता है, ठीक है, कि लेंस के जो है न्यूमेरिकल वगैरह जो करोगे वो करोगे। तो बच्चों खुद मुझे थोड़ा सा क्या है इसको मिटाने में जो है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से जो है इसको लिखा है, आपके सामने ऑन द स्पॉट सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है क्या है यार अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई, ठीक। तो बच्चों इसको पॉइंट्स है ना, पॉइंट दिख रहे हैं बस उसमें, ठीक है। तो पॉइंट दिख रहे हैं तो भाई क्या करना पड़ेगा, ये तो हटाने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। क्या मैंने डेफिनेशन लिख दी, तो अब जो है थोड़ा सा इससे थोड़ा सा जो है क्या बन गया, एक मोह हो गया मतलब, ठीक है, एक अफेक्शन जो है जिसको हम बोलते हैं वो हो गया था, तो इसलिए मुझे मिटाना ही पड़ रहा है, अब क्या करें, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि मैं आपको अब वो टर्म जो है बता रहा हूं, लास्ट जो है टर्म साइन कन्वेंशन वाली टर्म जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या साइन कन्वेंशन वाली टर्म जो मैं बता रहा हूं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स हो गई है, ठीक है। कौन सा लास्ट जो टर्म है वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है, यानी कि कौन सी टर्म हो रही फिलहाल 8th टर्म, ठीक है बच्चों। तो 8th टर्म जो है यहां पे ले लें, ठीक है, ड्यूअल फोकस वाला जो है एक को हटाना पड़ेगा ना, है नहीं इस पे ले लेते, ठीक। देखो 8th टर्म कौन सी है, 8th टर्म है बच्चों ये है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अच्छा कहीं कहीं मैंने क्या कोई भी जो है क्या यहाँ पे मिस्टेक कभी हो जाती है कि टी जो हम लिख देते हैं, तो इतना ज्यादा माइंड नहीं करना उसको, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो मीन्स है कि साइन जो है कैसे लगते हैं, ठीक है, मिरर वाले जो है मैंने कुछ बातें जो बताई थी इसको लेकर के, ठीक है, तो वहां भी देख सकते हो। अब आज यहाँ जो है फिर देखो क्या है, देखो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि भाई क्या ऑब्जेक्ट किधर है, उसका साइन क्या लेना है, इमेज कहां बन रही है उसका साइन क्या लेना है, फोकल लेंथ किसकी कैसे, जो सर किसका साइन नेगेटिव लेना है किसका पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये एक बात जो है मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भी क्या ऑल द डिस्टेंसेस, ठीक है, देखो ऑल द डिस्टेंसेस जो है मींस क्या कहा मैंने, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं अब इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है, ये हटा दिया जाए, ठीक है, इसको भी जो है हटा दिया जाए, ठीक है, ये हो गया भाई। आप तो क्या कर सकते हो वीडियो को पॉज के फिर से देख लिया क्या बनाया था सर ने, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बच्चों कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, किधर ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहां, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, ठीक है, और ये लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी तो बताया था भी कहां से जा रही है, फोकस से जो जा रही है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे ले रखा है, यानी कि लेंस के जो है क्या आगे मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट जो है यहां ले लिया, ठीक है, और डिस्टेंस मेजर होगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से मेजर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। तो देखो ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो आप जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम करते हैं यू से, ठीक है, तो यू से जो है लेंगे तो यू को जो है क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो सारी ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होंगी, डिस्टेंस सब क्या होंगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से आप जो है जब क्या करोगे
इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाओगे इधर की तरफ, देख रहे हैं, ठीक है क्या, इंसिडेंट रे इधर जा रही है और हम इधर मेजर कर रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव साइन, तो यानी कि इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब जो है जब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्या, वाई इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स टेकन एज पॉजिटिव साइन, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव साइन से क्यों ले रहे हैं फिर, ठीक है। तो ये देखो, ये क्लियर कर लो कि इसको जो है क्या करोगे, पॉजिटिव साइन से जो है लेंगे, समझ। यहां पे जो है अगर मैं फोकस जो है मैं डाल दूं तो क्लियर है कि क्या, ये इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन से लेंगे, किसके लिए, इसको हम पॉजिटिव साइन का लेंगे, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। क्यों लेंगे, समझ गए, क्योंकि इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से उधर की तरफ, यानी कि जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उधर की तरफ, ठीक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जहां इमेज इसकी बन रही होगी उस इमेज, वो डिपेंड करेगा इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, इमेज किधर बन रही है। सपोज करिए क्या है, मैंने यहीं पे इसको प्रोड्यूस कर दिया, फिर आगे बात करेंगे, कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगी, तो क्लियर है, ठीक है। तो इमेज जो है सपोज करिए इधर कहीं जाके इमेज बन गई, ठीक है। तो इमेज अगर इधर की तरफ बन रही है, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर जो है इसको भी क्या करोगे, पॉजिटिव ले लोगे, क्लियर। अगर इधर की तरफ बनेगी तो नेगेटिव ले लोगे अगेंस्ट इंसिडेंट रे, क्योंकि सब डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, क्लियर। तो साइन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है साइन लेना, कि इंसिडेंट रे किधर जो है जा रही है, क्लियर। बस उसके अगेंस्ट जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो नेगेटिव साइन से। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका हर जगह चलेगा, ठीक है। और बाकी वो लेफ्ट राइट लेने वाला ना केवल 10th तक जो मैनेज हो जाएगा उसमें, लेकिन 12th में जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। जैसे आप जो है जेई मेंस वगैरह की जो है मेंस प्रिपरेशन में जाएंगे, नीट की प्रिपरेशन में, तो वहां फिर ये कंफ्यूजन जो करेगा कौन सा वाला, लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। तो इसलिए नहीं पता लगे कि ऑब्जेक्ट उधर रखा है आपने इधर कर दिया उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो लाइट उधर से आएगी इधर की तरफ, तो उसके अगेंस्ट जो मेजर होंगे वो जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बस तो साइन कन्वेंस की कहानी मुझे लगता है कि क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे क्या है इसमें, जैसे इसके लिए जो है अगर डिस्कस करूं, भाई मैंने क्या ले लिया, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहां ले रहा हूं तो क्या हुआ, लाइट ऐसे जाएगी, तो लाइट जब ऐसे जाएगी तो भी क्या हुआ, पहले जाने वाली जो है इधर निकल जाती है, यानी कि यहां से आती हुई अपेयर हो रही है, ठीक है। कहां से आती हुई, यहाँ फोकस से जो है आती हुई अपेयर हो रही है, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसका एफ हो गया, ठीक। तो अब देख लो कि भाई इसका ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। -f क्यों अभी समझ गए, क्योंकि हमारी जो है इंसिडेंट उधर जा रही है और हम मेजर करें इसके अगेंस्ट, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो इमेज नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो भाई क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो यू को क्या लोगे, नेगेटिव साइन लोगे, ठीक। इमेज जहां बनेगी फिर वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, इसकी हाइट को जो है पॉजिटिव दिखाओगे h1, ठीक है। ये अगर इन्वर्टेड बन रहा है h2 इमेज की हाइट को, तो उसको नेगेटिव जो है दिखा दोगे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट लेंगे वो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो हाइट लेंगे वो नेगेटिव, ठीक। जैसे यहाँ पे जो है ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर यहाँ अब इमेज बनी नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो देखेंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्या हो जाना चाहिए, क्लियर जिमिस हो जाना चाहिए, ठीक। तो बच्चों ये तो था क्या कि टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। एक बार जो है मैं आपका जो है डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर जो है मिस कर देता हूं। ये अब याद रखोगे, फिर मैं जब लेंस फॉर्मूला बताऊंगा फिर एक बार साइन वहां पे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक। अब जो है एक बार कि भाई सर ये जो है कन्वर्ज क्यों करता है, ये डाइवर्ज क्यों करता है, ठीक है। एक बार जरा इस पे जो है, क्योंकि देखो प्रिज्म पढ़ चुके हैं, प्रिज्म पढ़ चुके हैं, तो एक बार अगर ये समझ जाओ एक लाइन में जो इमेज बताऊंगा, देखो कि व्हाई इज कॉन्वेक्स कॉल्ड कन्वर्जिंग, किसको, कि भाई कन्वर्जिंग क्यों कहा इसको, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग किसको, कन्वर्जिंग लेंस किसको कहा भाई, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों कहा, ठीक है। और कॉन्केव को डाइवर्जिंग क्यों कहा, ठीक है। क्या डाइवर्जिंग क्यों कहा, ऐसा क्यों होता है उसके अंदर, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिलहाल ऊपर वाले को इरेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
एक एक बात को बने रहो। लेंस जो है जितना, मैंने क्या कहा था, जितना जो है ये आंखों को सुकून देता है, जल्दी से जो है जो शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस सुना होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें जितना रिलैक्स देता है समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अब जो है डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कॉनकेव को डाइवर्जिंग, ठीक। देखो कि इसमें बच्चों देखो ये जो है प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। ये किसके, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे, देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। देखो इसको यहां से ऐसे छोटे छोटे प्रिज्म में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखोगे कि देखो एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, इस तरह से एक प्रिज्म बन गया, ठीक है। देख रहे हैं इसको, ठीक है, छोटे छोटे प्रिज्म बन गए, ठीक। ऐसे यहां से ब्रेक कर दो, ठीक है, एक प्रिज्म ये है, यहां से ब्रेक कर दो, एक प्रिज्म ये, देखो छोटे छोटे प्रिज्म बन गए, देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये जो है यहां से ब्रेक कर दो, ठीक है, तो ये प्रिज्म बन गया, यहां से ब्रेक कर दो, प्रिज्म बन गया, ऐसे, समझ रहे हो इसको, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है। इनकी बात करो तो इसका बेस है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, किसका, ये देखो ये वाला जो प्रिज्म है या ये वाले जो प्रिज्म बन रहे हैं, ठीक है, किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जो हम ये लेके चल रहे हैं कि ये क्या है, छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है, और इन प्रिज्म के जो बेसिस हैं वो टुवर्ड्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, टुवर्ड्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसलिए जो भी लाइट रे जो है क्या होती है, इस पे इंसिडेंट होती है कि टुवर्ड्स बेस, क्योंकि देखो प्रिज्म की टेंडेंसी याद है कि प्रिज्म जो मैंने बताया था कि भाई ये लाइट रे जो है ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, ये जो है ऐसे चली जाती है इस तरह से। तो जो लाइट रे है प्रिज्म के केस में क्या होती है, बेस की तरफ बेंड होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है। देखो ये लाइट रे पैरेलल गई, बेस इसका ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे जो है इसको कन्वर्जिंग जो है, ये कन्वर्ज क्यों कर रहा है लाइट रे को, इसलिए कर रहा है ये कन्वर्ज, ठीक है। और ये डाइवर्ज क्यों कर रहा है, एक बार उसको भी देखो कि इसमें जो हमने ये क्या लिए, ये जो प्रिज्म लिए, ये प्रिज्म एक्चुअल में क्या है, ये जो छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है, इनके बेस अवे द प्रिंसिपल एक्सिस है। इनके बेस किधर है, इनके बेस देखो ये बेस इधर है, तो इसलिए जो है जो लाइट रे क्या होती है, जो लाइट रे इसमें इंसिडेंट जो है जब होगी तो ये जो है टुवर्ड्स बेस जो है बेंड करता है, टुवर्ड्स बेस जो है क्या कर लेता है, ये ऐसे बेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जिन प्रिज्म से बना हुआ है उन प्रिज्म के जो बेसिस हैं ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं। और प्रिज्म की टेंडेंसी क्या होती है कि वो लाइट रे को जो उसके एक सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नीचे आने पे ये बेस, ये जो है बेस की तरफ जो है बेंड होती है। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा, बस डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये जिन छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है, स्मॉल प्रिज्म से बना हुआ है, उनके बेस टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसलिए जो है जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करता है, और ये जो है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे इसलिए बेंड कर रहा है कि जिन प्रिज्म से ये बना हुआ है उन प्रिज्म के बेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ है, यानी कि इसका बेस उधर है, इन प्रिज्म के बेस जो है सब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ है, इसका बेस यहाँ है, इसका बेस यहाँ है, तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बेस है। इसलिए जो लाइट में इंसिडेंट होती है, पहले इंसिडेंट होती है, ये किधर की तरफ बेंड कर देता है, ये टुवर्ड्स बेस जो है बेंड कर देता है, यानी कि अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक। तो दिस वन इज कॉज ऑफ डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट बहुत जो है इजीली आपको समझ में जो आएगा, ठीक है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, एक बार जो है मैं ये भी देख लेता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा जो है ना खींचे, ठीक है, कितने तक जो है से ज्यादा होगा ये तो चलो खैर, लेकिन भाई देखो रूल तक तो चलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्या रूल्स और इमेज फॉर्मेशन तक चलना पड़ेगा। आज हम अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, कि रूल्स, क्या रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और रूल्स समझो, मैं ज्यादा जो है वो नहीं करूंगा, इसी पे जो है सारे डायग्राम इस पे बन जाएंगे इस बार, ठीक है। आज ऐसे करके देखते हैं, ठीक। तो देखो पहला रूल क्या है, ठीक है,
पहला रूल ये है, छोटे छोटे डायग्राम से क्लियर कर दो, ठीक है, ये तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे डायग्राम मैंने यहीं पे बना दी ताकि क्या हो जाए, सारे रूल्स जो है यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे इतने रूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट रूल बच्चों, ठीक है, ये सबको क्लियर कर दो इस तरह से, ऐसे और ये, ठीक। सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। ठीक, देखो पहला रूल क्या है, सब अलर्ट हो गए। इन 4 रूल पे सारी कहानी जो डिपेंड करेगी, क्या सारी कहानी इस 4 रूल पे डिपेंड करेगी। सबको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस बीच में क्या होता है, फोकस, वो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर भाई, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब आगे की भी फर्स्ट रूल क्या हुआ, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, पहला रूल। सेकंड रूल, the light ray which incident from focus over the lens becomes parallel to principal axis. Clear? एंड थर्ड, इसको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं कि बुक से कंपेयर जो मिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये the light ray which incident through optical center straight goes away, and next the light rays which are parallel to each other but not parallel to the principal axis after refraction meet at focal plane, ये फोकस है, फोकस ये ऐसे, फोकल प्लेन मींस द वर्टिकल सेक्शन व्हिच पासेस थ्रू फोकस। तो बच्चों ये क्विक जो है क्या हो गए, 4 रूल जो मींस हो गए। तो इन 4 रूल्स पे जो है कहानी टिकी हुई है, किसकी, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि लेंस के आगे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन लाइट रेज के जो है बेस पे बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली है। ये कहां से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से। ये कहां से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से। ये कहां से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये कहां से आ रही है भाई, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो इन रूल्स पे टिकी हुई है। ठीक, अब देखते हैं कैसे जो इमेज, ठीक है। अब यहां पे जो है आता है क्या, इमेज, क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहला केस, कितने केस यहां पे आ जाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा जो है इसको क्लियर करना है कि फोकस जो है किसको बोला जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इसका जो फोकस जो इमेज है, ठीक है, क्योंकि ड्यूअल फोकस है, तो अब मैं यहाँ पे जो फोकस जो इमेज लूंगा वो इस बेस पे जो लूंगा कि यहाँ जैसे मैंने ये फर्स्ट ये फोकस एक ले लिया, इसको मैंने f डैश ले लिया। ठीक है, या फिर 1 2 के बेस पे ले लो। ठीक है, 1 2 के बेस पे भी ले सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन जो नहीं करना, यहाँ पे डैश जो इमेज ले लिया, लेकिन बोलना दोनों को फोकस ही है। ठीक, बोलना क्या है, दोनों को फोकस ही है। ठीक, तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन केप्ट बिटवीन क्या, केप्ट बिटवीन O एंड F, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, O एंड F मतलब से मतलब है यहाँ पे F डैश से, यानी कि फोकस का जो है दूसरा जुड़वा। ठीक, कहां पे हो, देखो ये है, ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, कितने डायग्राम यहाँ पे बन पाएंगे देखते हैं। ठीक है, 6 केस होते हैं बच्चों, कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है भाई, इधर जो है क्या है, ये आपका F डैश मैंने ले लिया, लेकिन फोकस का जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके केस में जो है फर्स्ट फोकस जो इमेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल मैंने F ले लिया, तो कंफ्यूजन मत करना, ये जितनी डिस्टेंस पे ये होता है उतनी डिस्टेंस पे ये भी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा लग रहा होगा तो फिर वो नहीं करना। ठीक है, क्या, तो इसलिए ऐसा दे। तो आते हैं किस पे कि ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये देखो रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा, तो भाई लाइट रे कहाँ गई, इससे लाइट रे पैरेलल गई। जो लाइट रे पैरेलल जाती है भी वो कहां से, वो फोकस से। क्या निकलेगी, वो फोकस से जो है निकलती है। ठीक है, और अगला जो है क्या, यहां पे ऑप्शन है किसका, कि एक लाइट रे जो कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, वो स्ट्रेट पास हो जाती है, यानी कि पहले से और थर्ड वाले से मैंने वो डायग्राम बना दिया। ठीक है, इसको यहां भी लिखा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि सर जो है वो आगे पीछे इमेज हो गया, इस ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही चीजें जो है रटोगे फिर नहीं समझ पाओगे। इसलिए क्या समझना है, रूल्स जो है समझने कि कौन से रूल से हमने ये कर दिया। ठीक है, मतलब जहां पॉसिबिलिटी बन रही है वो रूल लगा देना है।
पैरेलल जा सकता है, पैरेलल जाएगा, और जो है फोकस से जाएगा तो जो फोकस से पास होती है वो स्ट्रेट पास हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसको बच्चों बैक ड्रॉ करना है, इनको क्या करना है, बैक ड्रॉ। कैसे भाई, क्यों करना पड़ रहा है बैक ड्रॉ, ये क्योंकि जो आंख यहां से जो है इसको देखेगी, ठीक है, इसको ये लाइट कहां से आती हुई दिखेगी भाई, आंख चमका दे जरा, है ना, बढ़िया लग रही होगी ना, ठीक है। तो ये जो है लाइट यहां से आती हुई जो अपेयर होगी, ठीक है, तो यहां से आती हुई अपेयर होगी बच्चों। तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या है, ये इमेज जो बन गई, कहां पे, ये इमेज बन गई, ठीक है, ये देखो ये इमेज जो बन गई, और ऑब्जेक्ट कहां था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, फोकस का मतलब जो है किससे है, इस वाले यानी एफ डैश जो है मिस ले लिया मैंने इसको, जिसको हम यहाँ फर्स्ट फोकस जो इमेज बोलते हैं। तो याद रखो दोनों तरफ जो है काउंट होता रहेगा, ठीक है। तो इधर से मतलब होता है इसका इस फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या बनी, ठीक है, 3 पॉइंट्स आते हैं बच्चों, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में बच्चों मैं देता हूं पोजीशन, ठीक है, क्या है, पोजीशन, ठीक है, फिर जो है क्या, साइज, और फिर आता है नेचर। ये जो है शॉर्ट में बाद में पीएसएन लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, पीएसएन जो है लिख देंगे। तो पोजीशन कहां बनी, ठीक है, यहां पे बोलो कि क्या, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ ये भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है, क्या है, बिहाइंड, ठीक है, क्या, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनी, या ये कहो कि इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, फ्रंट में बन गई ना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक। साइज, साइज जो है लार्जर या फिर मैग्नीफाइड बोल दो, क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज बोल सकते हैं, लार्जर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचर कैसा है, देखो अपियर हो रहा है, ये लाइट कहां से आती हुई अपियर हो रही है, यहां से आती हुई अपियर हो रही है, आने की वहां से अपियर हो रही है, तो यानी कि कैसे बना, वर्चुअल, कैसे बन गया, वर्चुअल, एंड उसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट क्यों कहा, सीधी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही है, इसलिए उसको इरेक्ट बोलते हैं। अगर ये नीचे उल्टी बनती है तो फिर बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। तो बच्चों ये जो है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। ये सीबीएसई 10th वालों के पास जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये क्या बनता है, सीबीएसई 10th में 3 मार्क्स का बनता है, आईसीएसई बोर्ड में भी क्या है 2 और 3 मार्क्स का कुछ। लेकिन 12th का क्या है, सीबीएसई 12th में जो है 1 मार्क्स के लिए बच्चों आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद जो है अब मैं अगला जो है डायग्राम लेता हूं, दूसरा वाला, ठीक है। सबको पता लगे ना कहां पे बनी इमेज, ये यहाँ पे बनी इमेज, ठीक, ये। उसके बाद जो है दूसरा केस लेते हैं, तब जल्दी हो पाएगा, ठीक है। अगला केस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट एफ डैश, मतलब एफ मतलब फोकस जो लिखा रहेगा, यानी कि उसको आप एफ डैश बोलते हैं, ठीक है। क्या होना क्या है, फोकस जो इमेज बोलते हैं, लेकिन सिंबल क्या दिखाएंगे, एफ डैश दिखाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में जो हम उसको ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पे जो है डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, 2 डायग्राम आ रहे, बस 2 ही डायग्राम आ रहे भाई, ठीक है, वो हॉस्पॉस हो जाएगा नहीं तो, ठीक है बच्चों। देखो ये हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर मैंने क्या दिखा दिया, एफ दिखा दिया, ठीक है, एफ डैश, ठीक। अब क्या हुआ, ये, ठीक है। अब ये याद रखना कि यहां से अगर यहां तक आप 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो फिर दूसरा फोकस इधर 10 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से होगा। देखिए लाइट देखो पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो फोकस है, ये जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ठीक है। और अगला जो है कहां से, देखो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस जो है आया, देखो ये जो है स्लाइडली कैसे हो रही है, ये देखोगे कि यहाँ तो टेढ़ी हो रही है थोड़ा सा हल्की, लेकिन पैरेलल भी दिखे ना, लेकिन इसमें फर्क है, देखो अपने आप जो है दिख जाएगा। ये क्या है, वाइडर हो रही है, इस वाले में क्या हो रही है, ये पैरेलल या नैरोर जो इमेज होती है, कैसे होती है, स्लाइडली नैरोर जो इमेज होती है, ठीक। तो नैरोर होती है यानी कि कहां, इधर कहीं जाकर के दूर कहीं जाके मिल जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी इमेज बन गई। क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी जो इमेज बन गई, ठीक है। तो यानी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो इमेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बार बार कैरेक्टरिस्टिक ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है ना, टाइम बचेगा।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो है भाई क्या हुआ, पी, एस और एन, सब बच्चों को समझ आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन, साइज और नेचर। तो बच्चों पोजीशन जो है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। कहां बनी इमेज भाई, इंफिनिटी में बनी। हाईली मैग्नीफाइड, क्या बोलते हैं उसको, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, ठीक है, क्या बन गई, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर इसका जो है रहता है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे कि देखो दूर जाके मिल जाएंगे, दूर जाके मिलेंगी ना, लेकिन मिलेंगी जरूर, ठीक, इन्फिनिटी पे जाके। तो ऐसी इमेज लेकिन कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। तो इसलिए जो है रियल बोला, क्योंकि मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। और कहां मिलेंगी, डिस्टेंस बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो इसलिए उसको जो है क्या कहा, रियल और इन्वर्टेड जो इमेज बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज नीचे की तरफ जो इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन जो बनेगी, ठीक है। तो बस ये हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे, एक और जो इमेज बना दो इसके ऊपर, ठीक है, बहुत इजी जो इमेज जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर, ठीक है। कि अब आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, क्या है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, यानी कि फोकस और उसकी फोकल लेंथ की जो है क्या, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के डबल जो है फोकल लेंथ के बीच में जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका भी देखो डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत मजा आने वाले तुम्हारे को, क्योंकि 3 डायग्राम जो है यहाँ पे क्या हो गए, सामने सामने हो गए। उससे क्या है कि पता लगता रहता है कि सब कैसे कैसे चेंज आया, बस इसलिए, ठीक है। और मिरर वाले केस में मैंने एक एक डायग्राम बनाए थे, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी खिंच गई थी उस चक्कर में, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, अब तुम्हारे को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कि कैसे रखा है, ठीक है बेटा। ये जो है ये हो गया, ये मैंने जो है एफ डैश ले लिया, इतनी ही डिस्टेंस पे मैंने यहाँ क्या ले लिया, 2f डैश हो गया। फिर बच्चों ये भी उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ f हो जाएगा, और यहाँ पे जो है फिर आगे 2f जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस तो जो है क्या कर लो, ऐसे लंबा खींच दो, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। तो याद रखना कि क्या, कि यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है उसका यहाँ पे तक डबल हो जाएगा। ये जो है अगर 5 ले लोगे तो यहाँ तक 10 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 5 रहेगा तो इसका 10 हो जाएगा, ठीक। डबल ऑफ द फोकल लेंथ बोल देते हैं उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया जी हमने कहाँ पे, ये, ठीक। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा तो देखो लाइट रे जो है क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट रे पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से, ठीक है, वो फोकस से रूल्स चल रहे हैं सब, ठीक है। और अगला जो है किससे जाएगी भाई, अगला जो है कहां से जाएगी, ये, ठीक है। अब हाथ से थोड़ा सा जो है क्या, इतना ज्यादा जो है सटीक नहीं आएगा बच्चों, तुमने जो है इसको देखना है, यहाँ थोड़ा सा जो है टेढ़ा जो मिस हो रहा है, पर फिर भी क्या है, आ गया वो कहीं ना कहीं, ठीक है, आ गया कहीं ना कहीं, मतलब क्या हुआ ये, ठीक। तो इसको देखोगे कि यहाँ जो है जहां पे ये दोनों मीट कर रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ये जो है मीट कर गई, ठीक। तो देख रहे हो क्या क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज बनी, PSN जो है वो यहीं पे लिख दो, ठीक है, हाँ यहीं पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये जो है आपका इमेज जो है बन गई, क्या बन गई भाई, इमेज है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो कहाँ पे, फोकस और उसके डबल ऑफ फोकल लेंथ जो है उसके बीच में जब रखते हैं तो क्या बनता है, ये क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2f बनता है। लेकिन बियॉन्ड 2f फर्क है, एक में डैश और एक में डैश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसका PSN जो है मैं लिख देता हूँ, क्या है, ये रूल्स मुझे लगता है कि हटा दें, ठीक है, या यहीं पे जो है मिस हो जाएगा, ठीक है। देखो P, S और N, ठीक है। तो PSN जो है मिस क्या क्या है कि भाई क्या, इसको बोलेंगे बियॉन्ड 2f, ठीक है। 2f के बाद जो इमेज बनी, साइज कैसा है, इसको मैग्नीफाइड बोल देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। मैग्नीफाइड वहां भी लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं, मैग्नीफाइड तो है ही ना, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और नेचर कैसा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये तो ये है आपका 3 केसेस जो में हो गए, ठीक। अब जो है 3 केसेस दूसरे उसमें, तो स्क्रीन को पलट दो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हर किसी ने CBSE 10th वालों के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है कि ड्रॉ दी रे डायग्राम फॉर
द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या फिर एट फोकस, या फिर बिटवीन एफ एंड 2f, एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। क्लियर? ये और 12th वालों के लिए 1 मार्क्स के लिए जो है ये पूरा कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक, अब आते हैं इसके जो है नेक्स्ट 3 केसेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 केसेस क्या है बच्चा, उसको जो है आते हैं। तो अब क्या है, ऑन द स्पॉट जो है आपको क्या है सब देखने को मिल रहा है। मिटा दो, मुझे लगता है ना, ठीक है, मिटा दो। थोड़ा सा मुंह हो जाता है ना कि भाई इतनी मेहनत से लिखा है तो भाई जल्दी से क्या ना हो, उसको मिटाया ना जाए, है ना। तो अब जो है 3rd 4th केस जो मिस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 2f, तो 2f डैश मतलब यानी फोकल लेंथ के जो है डबल डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है कहां फॉर्म होगी। ठीक है, तो आते हैं बच्चों, ये हो गया इस तरह से, ये बन गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर f, और यहां कोशिश करूंगा मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बने, बड़ा हो जा रहा है नहीं तो f डैश, ये डैश, ठीक है, ये f, और यहां इसका जो है स्पेसिफिक क्या है बच्चों, ये क्लियर करना है कि ये जो है कौन सा केस देता है, ये लगभग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली फीलिंग जो मैं समझो यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो क्या है भाई कि लाइट जो है पैरेलल गई, ठीक है, क्या पैरेलल गई और फोकस से वापस, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ठीक है, तो बच्चों ये जो है कहाँ पे बनेगी, 2f पे ही ये इमेज बन जाती है। कहाँ बन जाती है, 2f पे बनती है। ये बहुत स्पेशल केस, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है कि उसी पे इमेज बनती है, ऐसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये इमेज जो है बन गई भाई, यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई। ठीक है, तो बहुत स्पेशल केस कैसे हुआ भाई कि जो है यानी कि 2f यानी कि लेंस के जो है फोकल लेंथ के डबल पे रखा हुआ है और इमेज भी डबल पे ही जो है उधर साइड बनती है, पर फर्क है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है, इमेज राइट में बनती है, सेम साइज। ठीक है, तो भाई PSN क्या हुआ, पोजीशन, ठीक है, साइज और नेचर। ठीक है बच्चा, ठीक, तो ये 3 पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पोजीशन में क्या है भाई, एट 2f, साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, और नेचर R एंड I यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मीनिंग समझ गए ना, इन्वर्टेड, तो इतना चल जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर बनती है तो इन्वर्टेड, अब जो है ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड हो गई है। ठीक है, तो ये भी बच्चों ये भी क्लियर है। ठीक है, ये तो बाकी फॉर्मेलिटी है। ठीक, अगला जो है 5th केस, बहुत इजी। ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2f डैश। ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ है डबल डिस्टेंस के पीछे जो रखा हुआ है, तो उस पे आ जाते हैं। देखो ये और ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये, और यहाँ पे जो है f डैश, यहाँ जो है थोड़ा सा ज्यादा दूर हो रहा है, पर चलो कोशिश जो है करें कि मैनेज हो जाए ना। ठीक है, ये तो बाकी मेजर करके बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं, मेजर करके बनाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल जो है एग्जैक्ट बनेगा, बता दिया कि कहाँ पे कैसा है। ठीक है, ये बच्चों ये ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया कहाँ पे, 2f डैश के बाद, यानी कि फोकल लेंथ के डबल जो है डिस्टेंस के पीछे रखा हुआ है, तो क्या होगा, देखो ये भाई लाइट रे पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो कहां से, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। देखो अब आज की कोशिश है मेरी कि जल्दी से जो है डायग्राम बनाना है, तो देखो बन रहा है, एक्यूरेट भी बन रहा है, थोड़ा सा इतना ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये बन गया बच्चों, यहाँ पे जो है क्लियर कर दो, थोड़ा साइज भी दिख रहा है कि भाई छोटा बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, छोटा जो इमेज है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो इमेज शो नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, ये ठीक, तो ये इसको जरा ध्यान दोगे। ठीक, तो भाई क्या क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ रखा है, 2f जो है से पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन गई, बिटवीन f एंड 2f जो बन जाती है, कहाँ बनती है, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, तो बच्चों p, s और n। ठीक है, पोजीशन, नेचर और पोजीशन, साइज और नेचर, तो पोजीशन जो है क्या, बिटवीन
f एंड 2f, यानी कि कहां बनी, f और 2f के बीच में बनी, ठीक है। साइज कैसे है, साइज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर डिमिनिश बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है क्या, नेचर, नेचर वही, अब सब में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है, ठीक है। केवल एक केस होता है जिसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है, जो पहला केस जो इमेज मैंने लिया था सबसे पहला, गिवन ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। अब जो है 6th केस, इसकी भी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे बन रखा है, लेकिन फिर भी एक बार जो है बता देता हूं, क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी यानी बहुत दूर जो इमेज है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा, ये है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो बच्चों इसमें यही दिखाओगे कि विद द लाइट इज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकल प्लेन, ठीक है। कहां मिल जाती है, फोकल प्लेन पे जो, तो यानी कि कहीं इंफिनिटी पे जाके यहाँ ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे, और उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे जो इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ ज्वाइन कर दो, किस तरह से बनेगा बस। तो यहाँ पे भाई PSN क्या हुआ, पोजीशन, साइज और नेचर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस, कहां पे बनेगा, फोकस पे जो इमेज बनेगा, ठीक है, एट फोकस, एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोकस अंडरस्टूड है, ठीक है। ये उसके बाद क्या, उसके बाद आपका साइज, साइज जो है इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश, क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटी है, ठीक है, डिमिनिश्ड हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, देखो, ठीक। तो ये इसके 6 केस जो है इसके पूरे हो गए, ठीक। अब जो है क्या, मतलब एक रनिंग में जो है मैंने ये बना दिया आपको, इजीली जो है समझ में आ रहा होगा। अब जो है 2 केस और रह गए, किसके, इतना देर पेशेंस रख दिया ना, तो 2 जो है केस और जो है से देख लो क्या है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखोगे ना तो हर एक बात समझ में आएगी। और दूसरा 12th वाले साथ में जो है बच्चे ये देखते रहो कि जब हम जो है ऑब्जेक्ट को अवे ले जा रहे हैं, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से जब अवे जो है ऑब्जेक्ट को ले गए, तो इमेज की साइज में क्या चेंज आया, ठीक है। लास्ट में इसका आंसर देना मुझे, क्या चेंज आया, ठीक है। यहां पे जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, अरे कहीं मैंने मिरर न लिख दिया हो कहीं भी, हाँ वो देख लेना, कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। क्या, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो पहला इसके 2 रूल में खत्म और 2 ही केस में खत्म, ठीक। तो देखो ये इस बार मैंने इसी से, चलो ब्लू से बना देते हैं, ठीक है बच्चों, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, ये बन गया, ऐसे जो है ये हुआ और ये हुआ, ये बन गया, ज़्यादा बड़ा हो रहा है भाई, ठीक है। लास्ट में जो है थोड़ा सा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे लिए वीडियो जो है क्या ना हो जाए, ज़्यादा लंबा जो इमेज ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैं भी क्या हो जाता हूँ, थोड़ा सा रनिंग में जो इमेज हो जाता हूँ, बट क्या है, क्या करें, समझना है और पेशेंस से समझना है। अब मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब इतनी देर जो है वेट कर लिया तो थोड़ी देर और, ठीक है। क्या है देखो, लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से अवे जाएगा तो यहाँ से आता हुआ अपेयर होगा। अब अगला जो इमेज क्या है, अगला ये आता है कि भाई क्या, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो स्ट्रेट पास हो जाता है, ठीक है। ये जो है 2 रूल्स हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन के। एक लाइट रे जो पैरेलल इंसिडेंट होती है वो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे चली जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है वो स्ट्रेट पास हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे आता है कि इमेज क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। पहला केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। और दूसरा केस आता है बच्चों कि भाई व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है,
ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये दो केसेस को एक साथ जो मीन्स उसको समझ लो इस तरह से। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है इतना ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है, बस ये समझो। ठीक है, इधर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या कर दिया, इसके आगे रख दिया कहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, लाइट पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो, जो पैरेलल जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे हो जाती है। ठीक है, तो अवे हो जाती है तो कहां से आती हुई अपेयर होती है, थोड़ा सा इसको देखना है ये। ठीक है, इधर से आती हुई कहीं अपेयर होगी। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है वो स्ट्रेट पास हो जाती है। तो स्ट्रेट पास हो जाती है तो देखो क्या हुआ, यहाँ से जो आदमी इसको देख रहा होगा ना, उसको ये लाइट है यहाँ से आती हुई अपेयर होगी। कहां से, यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, यानी कि इमेज जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक, बस सिंपल सा जो है। ठीक, तो भाई इसका जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो पहला आएगा पोजीशन, ठीक है, फिर साइज और फिर नेचर, दैट्स पीएसएन, बहुत इजी याद रहेगा। ठीक है, पीएसएन क्या, तो ये बना क्या, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर इन फ्रंट हो गया, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। ठीक है, साइज डिमिनिश्ड, साइज कैसे रहता है, डिमिनिश्ड जो इमेज रहता है। और नेचर जो है क्या है, वर्चुअल, क्योंकि अपेयर हो रहा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा, ये जो इमेज हो गया। ठीक, अब जो है इसका लास्ट जो है केस, ठीक है, कि इसमें जो है लाइट रेज को क्या कर दो, पैरेलल जाते हुए दिखा दो। ऐसे समझो कि इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इसे लाइट रेज जा रही है। ठीक है, तो जो पैरेलल जाती है वो भाई क्या है, अवे जो इमेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, और कहां से आती हुई अपेयर होंगी, इसको बैक ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो बैक ड्रॉ करेंगे तो देखो इमेज जो है यहाँ बनेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे दूर कहीं है, उसकी इमेज कहाँ पे बन गई, यहाँ पे। और ये है फोकस, क्या है ये, फोकस पे बन गई इमेज। ठीक, तो क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक में जो है इसका आ गया कि पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है, और थोड़ा ये भी क्लियर करो कि इसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी इसके लिए, पॉजिटिव इमेज रहेगी। क्यों, क्योंकि लाइट उधर जा रही है और इमेज हम इधर जो है डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, क्या रहेगी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव जो इमेज रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव रहेगी, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव रहेगी, और क्या खास बात तो ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव जो इमेज रहेगी। ठीक है, ये क्योंकि अगेंस्ट इंसिडेंट रे मेजर हो रही सब। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो लास्ट पोजीशन एट एफ। ठीक है, एट एफ, साइज हाईली डिमिनिश्ड, क्या, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड जगह नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेचर वर्चुअल, वर्चुअल पॉइंटेड जो इमेज बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलो या फिर पॉइंटेड जो इमेज बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो दिस वन इज ऑल अबाउट लेंस। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों, ये होगा किस पे, नेक्स्ट लेक्चर होगा लेंस फॉर्मूला जो इमेज। ठीक है, लेंस फॉर्मूले पे, और उस पे न्यूमेरिकल्स जो कैसे करेंगे, उसमें साइन जो कंफ्यूजन जो इमेज करता है उस पे जो इमेज होगा। ठीक, तो ये वीडियो जो इमेज लेक्चर कैसे जो लगा, कमेंट में जो है जरूर जो है मुझे लिखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे एक पॉजिटिविटी का जो है मीन्स फीलिंग जो मीन्स होगा कि हाँ भाई बच्चे जो है मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उम्मीद है कि मैं ये जो है कोशिश है कि भाई सोशल मीडिया पे मैंने कहा था कि बहुत डिफरेंट जो मीन्स जो है टीचर्स जो मीन्स है हमारे जो है बहुत जो है प्रेस्टिजियस जो है टीचर जो मीन्स है, जो अपना वर्क जो मीन्स किस पे सोशल मीडिया पे जो मीन्स दे रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट जो मीन्स लगा रहे हैं। सेम जो है वही एफर्ट मैं भी जो है हर बच्चे के लिए जो है लगा रहा हूँ। बस देखना कि भाई कहाँ से आपको और कितना जो है डीपली मैं समझा पाया, इस चीज को नोटिस करो कि कुछ डिफरेंट जो मीन्स इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है कि सर नहीं आप भी ऐसी फॉर्मेटिव पूरी करें, नहीं, आप इस चीज को जो है नोटिस करना आपने, और देखो कि आपके लिए ये वीडियो जो है लेक्चर नॉलेजफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर जो है नॉलेजफुल जो मीन्स आपको लगता है कि सर हाँ ये इन्फॉर्मेटिव भी है और नॉलेजेबल भी है और हमारे को जो है प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल रही है, हमारे लिए पूरा डायरेक्शन जो मीन्स, देखो मेरा जो वर्क है वो केवल आपको डायरेक्ट करना है, एक डायरेक्शन जो मीन्स आपको देना है, आगे जाना आपका काम है।
तो मेरा रोल है आपको डायरेक्शन देना, इस रास्ते जो है मैं जाओ। अब वहां आपने जा करके थोड़ा सा देखना भी है कि आगे 2 रास्ते आ गए, ठीक, तो फिर वहां से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल जो यानी कि अपने लेवल पे जो है फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू, विच वन इज बेस्ट वे फॉर यू। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा जो है मैं ना बोल पाऊँ, क्योंकि मुझे भाई इस टाइप का एडवर्टाइज करना जो है मिस नहीं आता। मैं जो है बहुत सिंपली जो है आपको पढ़ा सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मीन्स बच्चों को ये पसंद आ रहा है कुल मिला करके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।